नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सीबीआई पूरे एक हफ्ते से मुंबई में है और लगातार सुशांत सिंह केस की धुआंधार जांच कर रही है। आप सभी को लग रहा होगा कि जिस तेजी से तफ्तीश चल रही है, उसके बाद जिस तरह के खुलासे आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो लोगों को खटक रही है या समझ में नहीं आ रही वो ये है कि केस की प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती को अब तक ना तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है। तो इसके पीछे वजह क्या है? सारी वजह मैं बताऊंगी, क्यों रिया से पूछताछ में इतनी देर हुई है और क्या रिया को गिरफ्तार किया जाएगा और कब किया जाएगा, कैसे किया जाए, सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाएगी और उस पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को अपनी गिरफ्त में भी ले सकती है। दरअसल रिया चक्रवर्ती को सबसे आखिर में बुलाया गया पूछताछ के लिए। अगर आप देखें कि जब से सीबीआई मुंबई में है, सबसे पहले उसने जाके सुशांत सिंह के घर को चेक किया, रिक्रिएशन किया, उसके घर में मौजूद जो लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, केशव, नीरज, इन सब के बयान लिए। वहाँ रिक्रिएशन के दौरान उनसे पूछा कि कौन कहाँ मौजूद था, किसकी क्या भूमिका थी। ऐसा नहीं है कि सीबीआई रिया से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं जुटा रही थी या किसी तरह की कोई जांच नहीं कर रही थी। इस पूछताछ के दौरान ही सीबीआई की एक टीम पूरी रिया की एक्टिविटीज और इस केस में उसकी भूमिका पर भी नजर रखे हुए थी और उसकी जांच भी कर रही थी। इसका एक एग्जाम्पल मिला था जब वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सीबीआई की टीम पहुंची थी। वाटरस्टोन रिजॉर्ट वही जगह थी जहां पर 2 महीने के लिए रिया और सुशांत शिफ्ट हुए थे और जहां ये कहा गया था कि काला जादू किया गया था और तरह तरह की बातें सामने आई थी। वहां पे ये भी कहा गया था कि सुशांत जब बीमार रहने लगे थे तो 2 महीने वहां रहने के दौरान ही सुशांत को काला जादू के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया था और उनको एक तरह का ट्रीटमेंट दिया गया था। लेकिन वहां असल में क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए सीबीआई की टीम वहां भी पहुंची थी। उस दौरान पहुंची थी जब एक तरफ से सुशांत के घर में मौजूद लोगों से पूछताछ हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी रिया को गिरफ्तार नहीं किया गया। रिया को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि अब पूरे मामले में 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं। ईडी पहले से ही जांच कर रही थी, उसके बाद सीबीआई आई और अब नारकोटिक्स। और सबसे खास बात यह है कि तीनों एजेंसियों की जांच का मुख्य बिंदु, मेन जो उसका केंद्र है, वो रिया ही है। ईडी जांच कर रही है कि रिया ने सुशांत के पैसे हड़पे नहीं हड़पे, किस तरह का इस्तेमाल किया। जितना फाइनेंशियल मामला है रिया से जुड़ा हुआ सुशांत का, उसकी जांच कर रही है। सीबीआई जांच कर रही है एफआईआर पर जो बिहार में दर्ज कराई है सुशांत के परिवार वालों में, जिसमें उनके पिता ने साफ तौर पे कहा है कि रिया और उसके साथ के कई लोग, जो रिया के परिवार के लोग, श्रुति मोदी वगैरह, सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। तीसरा जो अहम पहलू अब आ गया है वो नारकोटिक्स का है। एनसीबी इसमें आई है, उसमें भी रिया के ही चैट्स सामने आए हैं कि रिया ने किस तरह से ड्रग्स मंगाई, किसके लिए मंगाई, कैसे मंगाई, किस तरह की चैट्स, वो सब चैट्स आपने देखी हैं। कल से लगातार मीडिया में सामने आ रही हैं कि किस तरह से रिया ड्रग्स मंगाती थी, किसको देती थी, किसको नहीं देती थी। ये अब आगे पूछताछ का विषय है। उसके बावजूद अभी तक रिया को ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसकी वजह यह है कि सारी एजेंसीज आपस में पूरी तफ्तीश करने के बाद रिया को सबसे आखिरी में बुलाएंगी। वो प्राइम अक्यूज्ड है। अगर उसे पहले बुला लिया जाए बिना किसी जानकारी के, बिना सबूत इकट्ठा किए, तो रिया का बचकर निकलकर जाना बेहद आसान हो जाएगा। अगर पर्याप्त सबूत नहीं होंगे, अगर चीजें नहीं जुटाई जाएंगी सभी एजेंसियों की तरफ से, तो रिया आराम से बेल ले सकती है और वो बाहर निकल सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, ईडी के पास पूरे सबूत हैं कि किस तरह की छेड़खानी उसके पैसों के साथ की गई है। आज ईडी की तरफ से बुलाया गया था रिया के पिता को और उनसे जांच की जा रही है उन 2 करोड़ रुपए के बारे में जो सुशांत के एफडी से गायब हुए हैं। दूसरी तरफ नार्को की टीम पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। रिया के जो चैट्स मिले हैं वो साफ बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी, किसके लिए मंगाती थी, खुद लेती थी, नहीं लेती थी, ये एक जांच का विषय है। लेकिन ड्रग्स और ड्रग माफिया से उनका संबंध, संपर्क था, ये साबित होता है।
तीसरी बात होती है सीबीआई की। सीबीआई ने जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और घर के दोनों नौकरों से पूछताछ की है और खबरें ये आई हैं कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत सरकारी गवाह बन गए हैं। जो बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया है वो ये किया है कि रिया के जाने के बाद रिया ने अगले दिन आईटी एक्सपर्ट्स घर पे भेजे थे, जिन्होंने सुशांत का सारा डिजिटल डेटा 8 हार्ड डिस्क में सेव करने के बाद उसके घर से नष्ट कर दिया था। ये अपने आप में रिया के खिलाफ एक बड़ा सबूत हो सकता है, क्योंकि इनकी गवाही बहुत अहम है। तो कुल मिला के अब इस वक्त तीनों एजेंसीज के पास रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि रिया अब बचकर बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि रिया एक ऐसी कड़ी है जो पूरे तार जोड़ेगी सुशांत की। अगर ये हत्या है तो हत्या की, और अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या की वजह की। तो अब जब सीबीआई पूछताछ करेगी तो रिया के साथ किस तरह की पूछताछ हो सकती है, या नार्को की टीम करेगी, एनसीबी की टीम बुलाएगी तो रिया से किस तरह की पूछताछ होगी। ईडी से पूछताछ ऑलमोस्ट हो चुकी है, ईडी ने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। देखिए, सीबीआई जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो रिया से कई बातें पूछेगी, जिसमें कि वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड सारी बातें पूछेगी, उसके सुशांत से संबंध के बारे में पूछेगी, उसके तमाम ट्रिप और जो उसने इकट्ठे किए। लेकिन सबसे अहम होगा जब एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी यानी ड्रग्स से रिलेटेड जो मामले में उससे पूछताछ होगी, उसमें रिया से ये पूछा जाएगा कि वो ड्रग्स लेती थी या ड्रग्स देती थी, और अगर देती थी तो किसे देती थी, अगर लेती थी जिससे जो कि इसके व्हाट्सएप चैट से पुख्ता होता है कि वो ड्रग्स खरीदती थी तो किसके लिए खरीदती थी। अगर खरीदती भी थी तो भी ये बहुत बड़ा अपराध है, तब भी इसमें रिया के ऊपर केस बनता है। और अगर ये साबित हो जाता है कि रिया सुशांत को ये ड्रग्स देती थी और वो भी उसे बिना बताए, यानी सुशांत के जानकारी के बिना उसे ड्रग्स दी जा रही थी, तो बिल्कुल ये हत्या के मामले के तहत आ सकता है। यानी कि ये हत्या की कोशिश की गई है सुशांत के साथ, लेकिन ये जांच का विषय। अब सवाल उठता है कि इसमें किस किस तरह से जांच हो सकती है। सबसे पहले तो क्या रिया ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी, इसके लिए नार्को डिपार्टमेंट की टीम, जो एनसीबी की टीम है, वो पहले रिया का ब्लड टेस्ट करेगी। ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि रिया ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी, या अभी भी लेती है या नहीं लेती है। जैसा कि कहा जाता है कि ब्लड टेस्ट तो कुछ ही घंटों तक ही बता पाता है कि ब्लड में कितनी ड्रग्स थी या नहीं थी। अगर इंसान कुछ घंटे बाद टेस्ट कराता है तो रिपोर्ट नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं, इस तरह के कई टेस्ट होते हैं जो आपकी स्किन को लेके, स्किन के बालों को लेके किए जा सकते हैं, जिससे 3 महीने से लेके 1 साल तक के दौरान आपने अगर ड्रग्स लिया है उसकी जानकारी मिल सकती है। तो एनसीबी की टीम रिया का ब्लड टेस्ट करा सकती है, या ड्रग्स वो लेती थी या नहीं लेती थी इससे जुड़े हुए कई टेस्ट करा सकती है। दूसरी बात, ये भी कहा जा रहा है कि रिया का नार्को टेस्ट भी हो सकता है। नार्को टेस्ट के लिए बिल्कुल अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर ये लगता है कि वो झूठ बोल रही है और सुशांत के केस में कई ऐसे राज हैं वो जो सच बता नहीं रही है, तो बाकायदा अदालत से परमिशन लेके, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो एनसीबी हो, वो नार्को टेस्ट करवा सकती है। नार्को टेस्ट के दौरान रिया से वो सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब देने से वो लगातार बच रही है, या सीबीआई या एनसीबी की टीम को लगता है कि जिनके वो जवाब ऐसे नहीं दे रही जिससे संतुष्ट हुआ जा सके। रिया का हैंडराइटिंग टेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि हैंडराइटिंग के जरिए ये पता लगाया जाएगा जो डायरीज उन्होंने दी हैं, जिसमें कि उनके परिवार की तारीफ़ें की गई हैं, सिर्फ रिया के परिवार की तारीफ़ की गई हैं, और रिया का दावा है कि वो सुशांत ने लिखा है। तो क्या वाकई वो सुशांत ने लिखा है या नहीं लिखा है, या रिया ने लिखा है या नहीं लिखा है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे सुशांत के, उसमें अगर सिग्नेचर जो हैं वो रिया ने है तो कहीं फौज नहीं करे हैं, क्या वो रिया ने ही किए हैं या फिर सुशांत ने किए, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हैंडराइटिंग टेस्ट भी हो सकता है। वॉइस सैंपल भी रिया का लिया जा सकता है। आवाज़ के मिलान के लिए भी इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत के बाद फ़ोन में जो डिटेल्स मिली है मोबाइल फ़ोन में, उसमें कुछ ऐसे कॉल्स भी मिले हैं जिनकी आवाज़ की जांच की जाना ज़रूरी है। वॉइस मैसेजेस भी हो सकते हैं, तो इसके लिए वॉइस सैंपल टेस्ट भी कराया जा सकता है। लेकिन मुमकिन है कि रिया शायद पूछताछ में ही सब कुछ सच सच बता दें, और अगर उनकी इस पूछताछ के बाद जो जानकारी निकल के आती है उससे जांच एजेंसियां संतुष्ट होती हैं, तो इनमें से किसी की भी जांच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं होती हैं तो फिर रिया के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल होती जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।